हालेलुया। आज कईयों के चेहरे बड़े उदास से दिखाई दे रहे, गर्मी ज़्यादा है, नौदोपन चला गया है, थोड़ा मुस्कुरा के बोलो हालेलुया, अच्छे से बस हालेलुया। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए यहाँ जागृत होकर बैठे। प्रेज द लॉर्ड। बोने वाला बीज बोएगा, यदि भूमि तैयार नहीं है तो फल नहीं आएगा। हालेलुया। तो इस हृदय को नम्र बनाए, नरम बनाए, ठीक है ना, इस भूमि को ऐसा बनाए कि जब बीज बोया जाए तो कई गुना फल लेकर आए। हालेलुया। हमने देखा जब बड़े बड़े सेमिनारों में जाते हैं तो जब प्रभु के दास लोग बोलते हैं तो लोग यस यस मतलब उन लोग वचन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मैं अपनी कलीसिया में देखता ऐसा लोग मुंह देखते रहते हैं, वचन ऊपर से जाता है, कहां से जाता पता नहीं लगता। हालेलुया। आपको ध्यान देना, कान लगाना प्रभु के वचन पर। प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला कहता है जिसके कान हो वो सुन ले, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सब कान लेके आए हैं, घर में तो नहीं छोड़ के आए। सीरियल देखने के लिए बोले तुम सुन के रखना सारा सीरियल, लौट के आके मैं देख कान मेरे को बता देना। ऐसा होता है ना, आजू बाजू की सारी बातें देख लेना, उसके बाद हमको बता देना। सब कान लेके आए हैं, हालेलुया। ध्यान लेकर आए हैं, अरे बोलो ध्यान लेके आए हैं, ध्यान भी यहाँ लगाइए। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, हमने पढ़ा अभी प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और 5वां अध्याय का पहले पद से। यहाँ पर एक बहुत छोटी एक अच्छी घटना है, परंतु ये घटना ने सबको डरा दिया। एक घटना ने उस पूरी कलीसिया, पूरा नगर कांपने लगा। हुआ ये था, पति पत्नी एक ही दिन मर गए, और जो दोनों पति पत्नी जो थे कोई अनजाति नहीं थे, ये प्रभु के लोग थे, यहूदी थे। पर हुआ क्या था, आप सबको ये कहानी मालूम है। इन लोगों ने मिलकर एक जमीन को बेचा था, क्योंकि उस जमाने में लोग जमीनों को बेच बेचकर परमेश्वर के दासों के चरणों में ला रहे थे प्रभु की सेवकाई के लिए। और उन्होंने सोचा अरे सब दान दे रहे हैं, हम भी दान देते हैं। तो उन्होंने भी जमीन को बेचा, और जमीन को बेचकर उन्होंने क्या किया, बोला पतरस यहाँ पूछता है, अब बाइबल में पढ़ोगे, पतरस यहाँ पर पूछता है क्या जमीन इतने में बिकी। उनको बोलना था नहीं नहीं इतने में नहीं बिकी, इतने में बिकी, पर इतना हम दान को डाल रहे हैं। पर उन्होंने बोला पतरस तो है, इसको क्या मालूम आगे पीछे कितने में बिकी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पतरस के पहले हनन्याह ने, उसके पति ने बोला हाँ जमीन इतने में बिकी। तीसरा वचन पढ़ो जल्दी से, अब सब लोग अपना ध्यान बाइबल पे, तीसरा पद पढ़ो जोर से। पतरस ने कहा हे हनन्याह, किसने तेरे मन में डाला। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो आज का मैं वचन है उसका जो टॉपिक है वो है परमेश्वर का भय मानना या उसका आदर करना। पर आप आज प्रभु का वचन आपसे बातचीत करेगा कि आपको मालूम नहीं कि आप कितनी जगह परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं और परमेश्वर का भय पाया ही नहीं जा रहा है। हमारे जीवन की लापरवाही के कारण हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। और यहाँ पर लिखा है ये मसीह है, दोनों मसीह है। और क्या बोलते हैं, कलीसिया, पहली कलीसिया की बात है, पहले चर्च की बात है। पति बोलता है, हनन्याह बोलता हाँ जमीन इतने में बिकी है। पतरस क्या बोलता है, पवित्र शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली। कौन ने डाला ये बात, शैतान। हमेशा सुनो बड़े ध्यान से, शैतान की एक आदत है, वो हमेशा अपना आदर देना चाहता है और परमेश्वर का क्या करना चाहता है, अनादर। जब यीशु मसीह की तीसरी परीक्षा लिया था तो उसने क्या चाहा था, मेरे आगे झुककर प्रणाम कर। और यीशु मसीह ने उसको लज्जित किया और कहा लिखा है केवल अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा, मैं अपना आदर खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। हालेलुया। मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है, वो महिमा में वास करता है। और हम मनुष्यों को इस बात को समझना है कि उस परमेश्वर का उठते बैठते अपनी बातों से, अपनी व्यवहार से उसका आदर करना है। पर देखिए जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम बुराइयां करते हैं, जब हमको मालूम नहीं है और हमारे कुछ उठना बैठना ऐसे कारणों से, किसका अनादर होता है, परमेश्वर का अनादर होता है। कभी अपने दिन भर की एक्टिविटीज पे ध्यान देना, जब चर्च आते हो चर्च की एक्टिविटीज पे ध्यान देना, जब प्रभु के दासों से, प्रभु की दासियों से मिलते हो अपने एक्टिविटीज में देखना कि आप उन बातों के द्वारा प्रभु का आदर कर रहे कि नहीं। इसने क्या सोचा, हनन्याह ने, फिर से पढ़ो बेटा जोर से, क्या कहा, पतरस ने कहा हे हनन्याह, किसने डाली ये बात,
शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? किससे झूठ बोला? पर हनन्या को क्या लग रहा था? किससे बोल रहा है? हनन्या किससे झूठ बोल रहा था? उसको लग रहा था मैं किससे झूठ बोल रहा हूं, परंतु पतरस जानता था मैं किस पोजीशन में खड़ा हूं। मैं प्रेरित हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। कई बार हम आसानी से पास्टर लोग से झूठ बोलते हैं, कई बार हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। नया नियम में बार बार लिखा है, एक दूसरे कलीसिया को लिखा है। अनजाति लोग तो जाते झूठ बोलेंगे क्योंकि उनको मालूम है सच्चाई, क्योंकि उनका ईश्वर झूठ का है, पर हमारा ईश्वर सत्य का है। और बाइबल कहती है एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हालेलुया। और जो एक लिस्ट लगी है, जब आग और गंधक की झील में जिसको डाला जाएगा, उसमें एक लिस्ट में एक नाम आया है, मालूम है क्या है? झूठो। क्या लिखा है? झूठो। तो ये आदत यदि अभी भी हमारे अंदर है, हम याद रखिए हम नरक की लिस्ट में हैं। और अपने आप को हम पश्चाताप करें और हम सोचे कि हम कितनी बार परमेश्वर का झूठ बोलकर क्या कर रहे हैं? अनादर कर रहे हैं। क्या लिखा है? तूने किससे झूठ बोला है? पवित्र आत्मा से बोला है। और ये बात तेरे मन में कौन ने डाला है? आप सोच लो, जब भी झूठ बोलते मन में कौन आया है? स्वागत करो आप उसका, झूठ बोलकर करो उसकी इच्छा पूरी। हम झूठ बोलते हैं। उसके आगे पढ़ो बेटा, 14वां वचन। हाँ, जब तक मैं तेरे पास थी। हाँ अब जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, फिर हाँ, तुम मनुष्यों से नहीं, तूने किससे झूठ बोला है? और यही घटना ठीक उसकी पत्नी के संग हुई। कुछ करीब 3 घंटे बाद पत्नी आई। अरे जय मसीह की पादरी साहब, हालेलुया। शक्ल से तो बड़ी धर्मी दिखाई दे रही है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोल रही है। जमीन कितने में बिकी थी? इतने ही में बिकी थी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर परमेश्वर का क्या किया है? परीक्षा लिया है, परमेश्वर का अनादर किया है। तेरे पति को गाड़ने वाले गए हैं और लौटते हैं, अब तेरी लाश को भी लेके जाएंगे। तुरंत पतरस के चरणों में गिरी, मर गई और उसको भी लेकर चले गए। जब कलीसिया ने सुना, उनको मालूम चला कि झूठ बोलना परमेश्वर से, परमेश्वर के सामने परमेश्वर का अनादर करना है। झूठ बोलना, हम किसके सामने झूठ बोल रहे हैं, हम किसके सामने खड़े हैं, इस बात को समझना जानना बहुत जरूरी है। और ये बात कौन डाल रहा है? शैतान। शैतान तो ताली बजा रहा होगा, अरे मैंने झूठ बुलवाया, हनन्या को भी मरवा दिया और सफीरा को भी मरवा दिया। वो आपके मरने से प्रसन्न नहीं, वो नहीं हो रहा है, दुखित नहीं हो रहा है, आपके मरने में ताली बजा रहा है। परमेश्वर जरूर दुख होता है कि मेरी कलीसिया के लोग हैं पर झूठ बोलते हैं, मेरी कलीसिया के लोग हैं पर पवित्र आत्मा की बात को नहीं समझते हैं, पर शैतान की बातों को बहुत जल्दी समझते हैं। अक्सर यही होता है। हालेलुया। सेम घटना यदि हम देखें, खोलना मत, घर जाके पढ़ना। यहोशू उसका 7वें अध्याय में लिखा है। बढ़िया विजय को पा रहे थे, इजरायली आगे बढ़ते जा रहे थे। अभी अभी यरीहो की दीवार को गिराया था, पर यरीहो के बाद एक नगर आया, उसका नाम था ए नगर, और ए नगर में हार गए, 36 लोग मर गए। यहोशू मुंह के बल गिरा, बोला प्रभु क्या बात है, तुम मरने को लाया है क्या? पर सारे प्राचीन मुंह के बल गिर के प्रार्थना कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं प्रभु से। प्रभु बोलता उठ, चिट्ठी डाल। चिट्ठी डाली गई सब गोत्रों के नाम पे। उस पुरुष के नाम पे चिट्ठी निकली, उसका नाम क्या था? अकान। मालूम सुनो, यहाँ घर जाके पढ़ना, मेरे ख्याल से यशात के 19 में लिखा है। बोलता है यहोशू अकान को, जरा बेटा और परमेश्वर का आदर कर और झूठ मत बोलना, सच बताना। बात क्या है? सुनो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या बोला है? परमेश्वर का आदर कर। सब बोलो परमेश्वर का आदर कर, हृदय से बोलो परमेश्वर का आदर कर। और ये झूठ बोलने के द्वारा परमेश्वर का अनादर होता है। अब एक व्यक्ति के पाप के कारण से 36 लोग मरे गए थे और पूरे इस्राएल के लाखों लोगों को दुख पहुंचा था। समझ रहे हैं इस बात को? लाखों लोग दुखित हैं, आंसू बहा रहे हैं। 36 लोग तो मर गए हैं, 36 जवान मर गए हैं। कारण क्या है? एक आदमी।
किसका अनादर किया है? परमेश्वर का। कैसे किया है? जब यरीहो को लूटा जा रहा था, प्रभु ने कहा था कोई भी चीज प्रभु अपने पास मत रखना, परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर के लिए चलाना है, बाकी उनकी कोई वस्तुओं का लालच मत करना। पर उसने सोने की ईंट, सोने की ओढ़नी, कुछ चीजें जो उसको अच्छी लगी उसको छुपाया, बांधा चुपचाप से। देखो वहां पर जब छावनी में गया था, एक दूसरे को देख रहा था, सबसे बचाते बचाते ले आया, अपनी पत्नी के पास गया, बोला जल्दी तंबू का दरवाजा बंद कर, आज बहुत बढ़िया माल हाथ में लगा है। क्या हो गया है? वो सोने की ईंट आई है, ओढ़नी आई है, चादर आई है, सब सोने का। अब तो सोना सोना हो जाएगा जिंदगी। उसकी पत्नी भी साथ दी, बच्चे भी साथ दिए, झूठ में गड्ढा खोदो, गाड़ो, ऊपर से चटाई बिछा दो। हाँ, यहोशू को नहीं मालूम, पड़ोसियों को नहीं मालूम, अब तो हम सोना सोना हो गए, अब तो रईस हो गए। और किसको मालूम है? किसको धोखा दे रहे हो? परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। किससे झूठ बोल रहे हो? परमेश्वर को झूठ बोल रहे हो। चिट्ठी अकान के नाम पे निकली, अब अकान पूरी बात को उगल रहा है। यहोशू कहता है अंगीकार कर, तूने क्या क्या किया है। अब सारी लिस्ट बता रहा है, हाँ मैंने चादर चुराया, मैंने ये चुराया, मैंने ईंटें चुराया, सारी चोरी बता रहा है। अब वहां माफी नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, आज माफी मिल जाती है। पर वहां पर यहोशू अकान, उसके पूरे परिवार को बाहर निकाला गया और पथरवा करके मार डाला गया और पत्थरों का एक ढेर बन गया। क्या हुआ? अकान और उसका परिवार। आज तक लोग जो देखते हैं, हाँ हमको झूठ नहीं बोलना है, हाँ हमको चोरी नहीं करना है, ये झूठ, ये चोरी परमेश्वर के प्रति क्या है? अनादर है। हालेलुया। और हम आप और मैं इसलिए चुने गए हैं कि हम किसकी महिमा करें? परमेश्वर की। हम केवल होठों से नहीं। यशाया बहुत अच्छा लगता है, घर जाके पढ़ना। यशाया मरकुस में लिखा है, यशाया ने भविष्यवाणी की, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे क्या रहता है? दूर रहता है। होठों से मैं बुलाता हालेलुया, आप लोग भी बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आप भी बोलते, यीशु की जय, अच्छी बात है, बोल देते हैं पीछे पीछे, अकेले में भी बोल देते होंगे। पर बाइबल कहती है होठों से आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे क्या है? दूर है। ये आदर नहीं करते, इनके व्यवहार में आदर नहीं है, इनके अंदर डर नहीं है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, क्योंकि हम जो कुछ अपराध करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मन में किसका भय नहीं है? परमेश्वर का। हालेलुया। अब नीति वचन में पढ़ना, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। आज बुराई को हम बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं। झूठ कितना अच्छा है, कितना अच्छा लगा, झूठ बोलने से काम बन गया। अरे चोरी से कितना कुछ मिल गया। हालेलुया। और भी कुछ कुछ करते रहते हैं। पर बाइबल कहती है यदि प्रभु का भय है तो तुम्हारे मन में बुराई के प्रति क्या रहेगा? घृणा रहेगी। बुराई को पालोगे नहीं, आप बुराई को दूर रखोगे, क्योंकि किसका डर है अंदर? परमेश्वर का भय। आप हर बात में परमेश्वर को आदर दोगे। हालेलुया। नहम्याह अपने बारे में सफाई दे रहा है, घर जाके पढ़ना। नहम्याह में इस प्रकार से लिखा, 5:15 में लिखा है कि नहम्याह के पहले जो अधिपति थे ना, वो लोग बोझ डालते थे, अनाज दो, दान दो, ये काम करो, ये काम करो। पर अब 15 वचन पढ़ोगे, नहम्याह कहता है, बोलिए बेटा पढ़ जरा, 5:15 पढ़ो, कोई जिसको मिल जाए पढ़िए जोर से। 5:15। पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे, वे किस पे? प्रजा पर क्या डालते थे? बाहर डालते थे। और आगे? हाँ, क्या लेते थे? रोटी लाओ, दाखमती लाओ, वसूलते रहते थे पूरे समय, ये लाओ, ये लाओ, क्योंकि अधिकारी हैं हम। पर नहम्याह अपने बारे में क्या कह रहा? पढ़ो। अरे वो भी करते थे, उनके सेवक भी ऐसी करते थे लोगों पर। फिर पर मैं ऐसा नहीं करता था। हालेलुया। बोलो, मैं यहोवा का भय मानता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। यदि डर नहीं है तो करोगे, बुराइयां करोगे, झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, दूसरों पे भार डालोगे। पर तू नहम्याह बोलता, मैं किसी पे भार नहीं डालता था, क्योंकि मेरे अंदर किसका भय था? परमेश्वर का भय। आप सोचोगे कि भाई मेरे कारण से कोई परेशान तो नहीं हो रहा है, कोई गरीब, अनाथ, विधवा, कंगाल, किसी और को परेशानी तो नहीं हो रही है मेरे कारण से। मैं किसी पे भार डालना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे अंदर क्या है? किसका भय है? परमेश्वर का डर है। हालेलुया। अब समझ में आ रहा परमेश्वर का डर क्या होता है? केवल मुंह से प्रभु प्रभु नहीं, हमारे आसपास जो प्रभु ने मनुष्य दिया है,
हमारे आसपास जो लोग हैं उनके बारे में सोचना कि वो उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा है। हालेलुया। आपको ये सोचना है मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बुराइयां तो नहीं कर रहा हूँ, उन पर भार तो नहीं डाल रहा हूँ, उनको परेशान तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर प्रभु का डर है। आप ऐसा करने से बचोगे, हर बात को आप सोचोगे। हालेलुया। बाइबल में यदि आप अय्यूब के 1:1 में पढ़ोगे, उसकी सारी बातें लिखी। वो खरा था, बुराई से दूर रहता था, पर एक क्वालिटी और लिखी मालूम उसके बारे में क्या? वो परमेश्वर का भय मानता था, प्रभु का आदर करता था। और जब उसको पूरे फोड़े हो गए ना, सबसे बहुत उसके मित्रों ने बड़ा उसका न्याय किया। और वो अपने बारे में बता रहा है, बोला कभी मेरे द्वारा कोई विधवा परेशान नहीं हुई, कोई अनाथ, कोई भिखारी, कोई कंगाल मेरे घर से खाली हाथ नहीं गया। मैंने हर एक की सुधि ली। जो निर्बल को लोग दबाते थे, मैंने निर्बलों को क्या किया? छुड़ाया। वो यह बात बता रहा है क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, परमेश्वर का आदर करता हूँ, तो मेरे आजू बाजू जो मनुष्य थे उनका मैंने बुरा होने से रोका। हालेलुया। जहां तक मेरी ताकत थी मैंने उन पर क्या दिखाई है? दया दिखाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। आई बात समझ में? दिखा रहे हम दया, दिखा रहे उन लोगों पर जो कंगाल है। किस पर दया दिखाते हैं? जो दया के लायक नहीं उन पर दया दिखा, जो दया के योग्य उन पर दया दिखाना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को डांटा था। मालूम है क्यों? यहूदा इस्करियोती के मुंह से क्या निकला था? यहाँ ध्यान दो, यहूदा इस्करियोती के मुंह से क्या निकला था? वो चोरी करा, बोला चोरी करता था। और एक स्त्री ने जब इतने का पात्र लाके प्रभु यीशु मसीह का आदर कर रही थी, सुनना ध्यान से, यीशु मसीह का क्या कर रही थी? आदर कर रही थी। अब ध्यान से सुनेंगे कुछ वचन को। जब आदर कर रही थी, यीशु मसीह के ऊपर इत्र डालकर बालों से पोंछ रही थी, उसकी महिमा कर रही थी। वो किसको नहीं भा रही थी ये बात? किसको परमेश्वर का आदर अच्छा नहीं लग रहा है? यहूदा इस्करियोती को। तो क्या बोलता? और इतना महंगा इत्र, इसको बेच के कंगालों में बांट देते। यीशु मसीह ने बोला कंगाल हमेशा रहेंगे, उनकी मदद करते रहना। पर बाद में बोलता है यीशु मसीह, इसको कंगालों की चिंता नहीं थी। यहूदा इस्करियोती का मन सही नहीं था। यहूदा इस्करियोती परमेश्वर की, यीशु की आदर और महिमा को देखना नहीं चाह रहा था। हालेलुया। जो वो स्त्री जो 2 दमड़ी लेके आई थी यीशु मसीह के, सबको देखा था यीशु मसीह सोना चांदी डाल रहे हैं। एक औरत गरीब कितनी दमड़ी लेके आई? 2 दमड़ी। मैं सोच रहा था 2 थी, 1 रख सकती थी। बहुत गरीब थी, वो बहुत गरीब थी। वो सोचती 1 में रख लेती हूँ, मेरे एक टाइम का खाना हो जाएगा, कुछ मेरा जीवन यापन हो जाएगा, 1 डाल देती हूँ। सोच सकती थी कि नहीं? पर उसने क्या करी मालूम है? किसको डाल रही हूँ? जोर से बोलो, किसको दे रही हूँ? उसने अपनी दोनों दमड़ी, क्योंकि गरीब थी, उतना ही था उसके बाद, वो दोनों दमड़ी किसको दिया? परमेश्वर को दे दिया। तब यीशु मसीह ने बोला इसने सबसे बढ़कर दिया है। हो सकता है लोगों ने लाखों हजारों डाला, परंतु उनके पास बहुत है, बहुत में से थोड़ा डाल दिया, कोई फर्क नहीं है। पर इसके पास कुछ भी नहीं है, जो था वो सब कुछ किसको दे दिया है? यीशु मसीह को, परमेश्वर को दे दिया है। हालेलुया। कैसा आदर कर रहे हैं आप लोग? सोचे हम कैसी महिमा कर रहे हैं प्रभु की। हम बोलते प्रभु मैं तेरी महिमा के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपनी आराधना, अपनी महिमा, अपने आदर करने के लिए हमको चुना है। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं, पर हम गिने चुने लोग आज जो प्रभु के भवन में बैठे हैं, तो इसलिए ताकि हम उसका क्या करें? आदर करें। हालेलुया। सबोपदेशक 5 में लिखा है जब प्रभु के भवन में तू आए, तो कुछ हट के बताता हूं, जब तू प्रभु के भवन में आए तो क्या करना? अपने कदमों की चौकसी करना, बोलना मत, पर अपने कान को खोलना, परमेश्वर तुझसे क्या बोल रहा है। पर कई बार अक्सर मैंने एक बार और बताया था, अनजाती से आए, हमको मालूम नहीं, हम सोचते हैं अगर जैसे पहले करते थे वैसे ही चलेगा, बात करते हैं, सोते हैं, कुछ और काम करने लगते हैं। जानना है कि हमारे बीच में कौन है? अरे बोलो ना, इस बात को समझते जब प्रभु के भवन में आए हो तो यहाँ पर कौन है? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां कौन उपस्थित है? तो अपने उठने बैठने पर ध्यान दो, अपने व्यवहार पर ध्यान दो। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे प्रभु के वचन से। थैंक यू जीसस। इसका बेटा चलो बोल के रखिए ना, प्रेरितों के काम 4 उसका 29वां वचन भी पढ़ो। हाँ, धमकियों को देख, दासों को वरदान दे
और आगे सॉरी 5 का 29 भी पढ़ना बेटा, 5 का 5 का। पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर, हाँ सुन रहे ध्यान से, हम लोग बोलते नहीं भैया हमको तो मनुष्य की, मेरे बॉस की, मेरे अधिकारी की आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है। पतरस ने जो स्टेटमेंट दिया बड़े बड़े अधिकारियों के सामने, उसको धमकी मिल रही थी, यीशु का नाम मत लेना, यीशु के नाम से प्रचार नहीं करना। तो पतरस क्या बोलता है, तुम ही फैसला करो, तुम्हारी बात ज्यादा मान्यता रखती है, मान रखती है कि परमेश्वर की रखती है। ये हमसे हो नहीं सकता कि परमेश्वर की आज्ञा छोड़कर हम तुम्हारी आज्ञा माने। हम तो परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे क्योंकि हम उसका आदर करते हैं। हालेलुया। बहुत बड़ा चुनाव का महल है हमारे भारत देश में, ठीक है ना। हमारे भारत के लोग बड़ा मान सम्मान करते हैं, ठीक है, करना भी चाहिए, बाइबल में लिखा भी है, अपने नेताओं राजाओं के लिए अधीन में रहो, उनके लिए दुआ करो। पर हम राजाओं का, नेताओं का, पैसों वालों का बड़ा आदर करते हैं। क्या हम उससे बढ़कर आदर परमेश्वर का करते हैं? साथ ज्यादा आदर की योगी कौन है, बोलो, ज्यादा आदर की योगी कौन है? ये नेता, ये राजनेता, ये पैसे वाले, या फिर परमेश्वर? बाइबल में लिखा तुम मुंह देखा व्यवहार करते हो, मुंह देख के हम आदर करते हैं, आदर करते, सम्मान करते, पर हमको जानना है परमेश्वर का सबसे पहले। और परमेश्वर का आदर कैसे होता है मालूम है? आदर होता है आपकी आज्ञा के माने जाने से। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो तब भी हमको किसका आदर मानना, आज्ञा मानना है? परमेश्वर। अच्छा, कितनी भी परिस्थिति विपरीत में हो, हमको मनुष्यों की आज्ञा को चाहे तोड़ना पड़े पर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ना। या पतरस याकूब यूहन्ना ने किसकी आज्ञा तोड़ा? अधिकारियों की, मनुष्यों की आज्ञा तोड़ा। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा मनुष्यों की आज्ञा नहीं मानो, पर जब परमेश्वर के संग सवाल आए कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ो, तब बोला नहीं नहीं नहीं, हम मनुष्यों की तोड़ देंगे पर परमेश्वर की। कई लोग ऐसा फैसला करने को तैयार हैं, बोलो तैयार हैं? हालेलुया। समाज का विरोध करेगा, आपका परिवार आप विरोध करेगा, आप बोलेंगे नहीं पापा को खुश करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, मम्मी को खुश करने के लिए, समाज को खुश करने के लिए मुझको ऐसा करना पड़ेगा। तो कई लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, परमेश्वर से बढ़कर मनुष्यों का आदर कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कौन है ज्यादा आदर के योग्य? परमेश्वर यही मन को देखता है। और परमेश्वर कहता है केवल होठों से नहीं, आपके मन से आदर होना चाहिए परमेश्वर का। हालेलुया। तब आपको आपके निर्णयों से मालूम चलता है आप परमेश्वर को आदर दे रहे हो या मनुष्यों को आदर दे रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। निर्गमन का एक अध्याय ध्यान सुनना, निर्गमन 1 का 20 के घर में पढ़ना। दो दाइयां हैं, दाइयां। पहले जमाने में जब डिलीवरी होती थी ना, तो आज भी होता है, दाइयां डिलीवरी कराने घर घर जाती है। उस जमाने में 2 दाइयां थी, शिप्रा और पुआ। क्या नाम आया उनका? शिप्रा और पुआ। और इनको फिरौन राजा ने बोला था, देखो ये औरतें जो इस्राएली गर्भवती हैं, जब लड़की जब पैदा करेगी तो कुछ मत करना, और जब लड़की पैदा करेगी तो क्या कर देना, लड़कों को मार देना। और ये जो दाइयां थी ये परमेश्वर का भय मानती थी। ये लोग इजरायली नहीं थी, पर इनके अंदर किसका डर था? परमेश्वर का। ये परमेश्वर को जानती थी, उस परमेश्वर का आदर करती थी। तो राजा ने, सुनो यहाँ पर, राजा को मरवा भी सकता था। राजा ने एक दिन बोला हाजिर हो। दोनों डरते डरते हाजिर हुई, शिप्रा और पुआ। बोले क्या क्या बात है महाराज? बोले मैंने तुमको क्या आज्ञा दिया था, लड़की होगी तो छोड़ देना, लड़का होगा तो मार देना। और इजराइल में लड़के पैदा हो रहे हैं, कोई नहीं मर रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने बोले क्या, प्रभु ने उनको बुद्धि दिया। बोले हम जब लोग डिलीवरी करती है, जब लोग बर्थ कर जन्म देती है तो एक पत्थर होता था, उस पत्थर पे बैठ जाती थी और तब डिलीवरी होती थी। तब उसने कहा हम उनको जब पत्थर में देखते थे, हमारे पहुंचने के पहले ही वो इस्राएली स्त्रियां बड़ी मजबूत हैं, और बच्चों को हमारे पहुंचने के पहले क्या कर देती है? पैदा कर देती है। ये बुद्धि उनको किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था। राजा बोलता अच्छा ऐसी बात है, इजराइल की औरतें बहुत मजबूत हैं, हाँ वो तुम्हारे पहुंचने के पहले। बोले हाँ महाराज। राजा को यकीन भी हो गया। हालेलुया। परंतु जो दोनों दाइयां थी ना, ये परमेश्वर का डर मानती थी। पढ़ो जब 26 पढ़ो, खोले हो तो। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की
और बढ़कर सामर्थी हो गए। दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। हालेलुया, सुन रहे हैं? दाइया के घर नहीं होते थे, गरीब थी बेचारी, ये इससे पालन पोषण करती थी। एक तो नुकसान यहां पर कर रही है, राजा से मरने का भी डर है, पर उनके अंदर सारी बातों को अलग कर दो। किसका डर है? पर किसका लिए आदर है? तो परमेश्वर भी छोड़ता नहीं जो उसका आदर करता है। हालेलुया, परमेश्वर कहता तुम मेरा आदर करोगे, मैं तुम्हारा आदर करूंगा। तुम मेरा आदर नहीं करोगे, तुम भी जीवन भर अनादर पाओगे। आज समाज में, इस संस्थान में प्रभु ने हमको रखा है, हमको आदर और ऊंचे स्थान में रखना चाहता है, और पहले परमेश्वर को ऊंचे स्थान में रखो। आप अपने जीवन में ऊंचे स्थान पे परमेश्वर को रखो, आप उसको आदर दो। इन दाइयों ने परमेश्वर को आदर दी, परमेश्वर ने इनके घर को बसा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब सोचना अपने जीवन में कि प्रभु मैं कैसा व्यक्ति है। तुझे अपने दोस्तों के बीच में जब मैं सड़क में होता हूँ, काम की जगह में होता हूँ, क्या मैं परमेश्वर को आदर देता हूँ अपनी बातों से, अपने व्यवहार से? क्या वहां पर तेरा अनादर तो नहीं हो रहा है? मुझे प्रभु जी इस बात को सिखा कि मैं परमेश्वर हर समय तेरा आदर करूं। एक घटना और हम देखेंगे, निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला शामुएल 2:29, जल्दी पढ़ो, 2:29-30। पहला शामुएल 2 अध्याय, बाइबल जल्दी खोला करें ना, फिर टाइम होता नहीं। हाँ, पाँव तले रोनते हो। सुनो ध्यान से, सारे सब लोग सुनना। हाँ, क्या बोला परमेश्वर ने? कितने दुखित मन से बोला। किसको बोला? एली, जो जमाने का बड़ा पास्टर है, महायाजक है। बोला तू मेरे से ज्यादा किसको आदर देता है? अपने बेटों को। यहां ध्यान दीजिए सब लोग, आज हमारे आगे प्रभु खोल रहा है। क्या करता थे? अपने बेटों को गलतियां सुनता था, पर बेटों को डांटता नहीं था। गलतियां सुनता था, पर उस स्थान से, जो पवित्र स्थान था, उसने अपने बेटों को वहां से हटाया नहीं। आपके छड़ी नहीं उठाने के कारण से ना, आप खुद अपने बच्चे के लिए गड्ढा खोद रहे, विनाश का कारण बन रहे हैं। क्या हुआ मालूम है आपको? यहां पर लिखा है, एली ने डांटा नहीं अपने बच्चों को। वो स्त्रियों को भ्रष्ट कर रहे हैं। कहां पर? निवास स्थान के बाहर, निवास स्थान की स्त्रियों को क्या कर रहे हैं? प्रभु के आगे जो बलिदान चलाया जा रहा है, वो उसको प्रभु को चलाने की जगह नोच नोच के खुद खा जाते हैं। अरे बढ़िया वाला पीस है, हम खाएंगे। और ये सब एली को मालूम है। यदि अच्छा बाप होता, ईमानदार बाप होता, प्रभु का डर मानने वाला, प्रभु का आदर करने वाला, पहले दिन संटी उठाता, बच्चों को बाहर कर देता, निकाल के निकलो यहां से, तुम लोग परमेश्वर का अनादर करते हो, इतने गंदे काम करते हो, भगा देता। इससे अच्छा भी होता, बच्चे आगे जाके मरते नहीं। और आपको मालूम है, आगे जाकर युद्ध हुआ, और युद्ध में उसके पिनास, होप्ती और पिनास, दोनों बेटे क्या हो गए? मर गए। क्योंकि बाप ने उनको मारा नहीं, उनको डांटा नहीं। और उसने, बाइबल कहती है, तूने मेरे से बढ़कर किसका आदर किया है? बोलो ना, अपने बेटों का। आज हम बहुत आदर देते हैं, अरे यार ये नेताजी हैं, ये हमारे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा पति है। दो आदर। आदर किसको देना है? अरे जोर से बोलो, किसको देना है? आज उनको डांटोगे तो आप उनके प्राण को बचाओगे। यदि आज उनको नहीं डांटोगे, उन पर छड़ी नहीं उठाओगे, तो आप उनके प्राण को खोदोगे। ये प्रभु का वचन कहता है। और एली का ऐसा ही हुआ, और बादशाह का संदूक छीना गया, दोनों बेटे मरे, और एली भी गिर गए, मर गया। बाप भी मर गया, बेटे भी मर गए। क्यों ऐसा हो रहा है? एक ही कारण। कारण क्या है? परमेश्वर के आदर की चिंता नहीं है। हालेलुया। हमको परमेश्वर के नाम की चिंता होना चाहिए कि मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, मेरे बच्चों के द्वारा परमेश्वर का आदर तो नहीं होता है। हालेलुया। मुझे पीठ पीछे लोग बोलते हैं, अरे यार ये मसीह लोग हैं, उनका बेटा देखो, इनकी बेटी देखो, अरे देखो ये देखो, ये विश्वासी देखो। हालेलुया। आप लोग को नहीं मालूम, हमारे पास सारी घटनाएं आती है, सब कुछ सुनाई देता है। मैं अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता रहता हूँ, उनके लिए लोग, हम लोग सब जुड़ते, सुबह जुड़ते हैं जूम में, बहन बेबी और बहन शकुन जुड़ती है अक्सर, बाकी लोग को तो टाइम नहीं रहता। जो 2-3 लोग 4 लोग जुड़ते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं पूरी कलीसियाओं के लिए। प्रभु इनको लहू लगाते हैं, इनको बचा, इनको संभाल। और वो प्रार्थना है जो प्रभु संभाल के रख रही है। हालेलुया।
तो मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं, अपने अंदर जीवन में झांकिए कि आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, क्या परमेश्वर का डर है आपके अंदर? देखो इसी के आगे पर लिखा है, 30वें पद में पढ़ो, 30 पढ़ो बेटा। यह वाणी है, मैंने कहा तो था, हाँ मैंने कहा था तेरा घराना बसा रहेगा। अब मैं पछताता हूं, अब तेरा घराना नहीं रहेगा मेरे सामने, क्योंकि आगे क्या लिखा है? हाँ हाँ, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जानेगा, हालेलुया, क्या समझे जाएंगे? मालूम कई लोग क्यों छोटे हैं? बोलो ना, छोटे परमेश्वर ने नहीं बनाया, वो खुद बन गए हैं, अपने कामों से छोटे हैं। क्यों कंगालीपन का जीवन है उनके अंदर? क्यों पैसे नहीं है? क्यों नाम नहीं है? क्यों सम्मान नहीं है? क्यों और भी बातें जो होना चाहिए वो नहीं मिला? वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को आगे नहीं रखा, परमेश्वर को ऊंचा नहीं रखा, परमेश्वर को आदर नहीं दिया, उन्होंने मनुष्यों को ज्यादा आदर देना समझा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जान दो हमारे परिवार का है, जान दो ये मेरा रिश्तेदार है, नहीं नहीं, आप आज डांटोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, आज डांटोगे मारोगे उनके प्राण को बचाओगे, वरना आप खुद होगे, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि आपका ये परिवार का व्यक्ति किसका अनादर कर रहा है? परमेश्वर का। और हम किसके लिए हैं? परमेश्वर के आदर करने के लिए हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए हैं। हालेलुया। चलो हाथ उठाएं प्रभु की ओर, बोले प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मैं इसलिए चुना गया हूं कि तेरा आदर करूं, तेरा भय मानूं, क्योंकि भय मानना बुराई से दूर रहना है। मुझ पर अनुग्रह कर, मैं सर्वदा तेरा भय मानूं और तुझे आदर दूं, यीशु के नाम में, आमीन। दुआ करना, मैं हर रविवार को इसलिए दुआ करा रहा कि जो आप यहाँ सीखते हैं सप्ताह भर उस बात के लिए दुआ करेंगे। अंतिम वचन पढ़ के दुआ प्रार्थना करेंगे। मलाकी उसका 1 अध्याय उसका 1 पद से ऐसा लिखा है, दास अपने स्वामी का आदर करता है। पढ़ बेटा, मिल गया? मलाकी 1 पद से पढ़ो पहले। पुत्र पिता का, या जान जरूर, पुत्र बेटा बाप का आदर कर रहा है, नौकर मालिक का आदर कर रहा है, और आगे बस रुकेंगे। क्या दुआ करते हम लोग? हे हमारे, सब बोलो जोर से, करते हो तो क्या दुआ करते? हे हमारे तू जो, क्या क्या लिखा है? पढ़ पढ़ो, कितना वहां पढ़ना पड़ता, पुत्र पिता का, और आगे यदि मैं पिता हूं, बस रुकेंगे। पिता है परमेश्वर, आपका पिता है? सबसे पूरा कलीसिया से पूछ रहा हूं, परमेश्वर आपका पिता है? पढ़ो बेटा आगे। हाँ, मेरा आदर कहाँ है? पिता परमेश्वर पूछ रहा है, मुंह से दुआ करते हैं हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो आप पिता बोल रहे हो, अच्छी बात है, पिता का आदर कैसे होता है? हालेलुया। तुम उसको पिता पिता बोलते हो, मेरा आदर करते हो। हालेलुया। बेटा वो होता है, और जो बाप बेटा उसके सामने आगे से डरता है, उसकी एक आवाज में दौड़ता है, उसके सर हमेशा उसके आगे झुका रहता है। क्या हम परमेश्वर को ऐसा आदर दे रहे हैं? हालेलुया। क्या उसकी आज्ञाओं का दिल से पालन कर रहे हैं? ये प्रभु का वचन कह रहा है। इसका 2 का 2 पढ़ेंगे जल्दी से, मलाकी 2 का 2। हाँ ना सुनो, हाँ हाँ, और हाँ, और आगे हाँ, कौन सा वचन पढ़िए? 2 का 2, यहाँ सुनिए, ऐसा लिखा है 2 के 2 में, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? उसके आगे लिखा हुआ है मलाकी में 2 के 2 में कि तुम पर जो मैंने आशीषें दी हैं, या ध्यान दो, यदि तुम मुझको आदर नहीं दोगे तो आशीषों को मैं क्या कर दूंगा? हटाना, अलग कर दूंगा। कभी सोचना, वचन पे बैठ के घर जाके पढ़ना, जो मिला है वो अलग हो जाएगा। हालेलुया। सोचे क्या क्या आशीष मिला, मकान मिला है, घर मिला है,
और भी जीवन की कई आशीषें मिली है, अच्छा स्वास्थ्य मिला है। यदि तुम मेरा आदर करना नहीं सीखोगे तो क्या लिखा है उसमें क्या आ जाएगा? अच्छा नहीं लग रहा बोलना, क्योंकि हम अपने मुंह से श्राप देना नहीं चाहते थे, पर बाइबल बदलती नहीं है। वचन आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन जो लिखा वो होगा। यदि आप आदर नहीं दोगे, यदि आप अपने आप को और दूसरों को ऊंचा करोगे और परमेश्वर को नीचा दिखाओगे तो ये होगा। पर आपको अपनी बातों व्यवहार से परमेश्वर को आदर देना है, जब दूसरे नीचे गिरे जाए, पर परमेश्वर हमेशा क्या होना है? ऊंचा होना है। हालेलुया, ये है परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति में लिखा हुआ है, अब्राहम जो हमारा विश्वास का पिता है, जब उसको स्वर्गदूत ने बोला था जा और जाकर क्या कर, अपने इकलौते बेटे को क्या कर दे, बोलो ना, क्या कर दे? बलिदान कर दे। बाइबल में लिखा है, घर जाके पढ़ना 22 के 12 में, जब अपने बेटे को बलिदान कराने के लिए चाकू उठा लिया, स्वर्गदूत ने क्या बोला? रुक जा, अब मैं जान गया हूं। घर जाके पढ़ना, क्या लिखा है? अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तूने अपनी बीवी की परवाह नहीं करी, अपने बच्चे की परवाह नहीं करी, पर तूने मेरी परवाह करी और मेरी आज्ञा को माना। तूने ये नहीं सोचा क्या होगा, मेरी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने हाथों से अपने बेटे का बलिदान कर दूंगा। पर तू सबसे बढ़कर किससे प्यार करता है? मुझसे प्यार करता है, मुझको आदर देता। अब मैं जान, हालेलुया। क्या परमेश्वर के सामने आपका ऐसा जीवन है? एक दिन प्रभु आगे बोले, मैं जान गया हूं बेटा, जान गई हूं बेटी, जान गया हूं बेटी तेरे बारे में कि तू किससे ज्यादा प्यार करता है? मेरे से ज्यादा प्यार करता है। तू दूसरे से बढ़कर किसको आदर देता है? बोलो ना, मुझको। ये किसके कानों से सुनना है, किसके मुंह से सुनना है? परमेश्वर के मुंह से, परमेश्वर के दूत के मुंह से। अब्राहम सुन रहा है, और रुक जा, मत हाथ लगा बेटे को, इससे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। और मैं जान भी गया हूं तू मेरा सबसे अधिक क्या करता है? आदर करता है। प्रेज द लॉर्ड। केवल चर्च में नहीं प्रिय, ठीक है ना? केवल चर्च में नहीं, या मसीहों के बीच में नहीं, अनजातियों के बीच में भी, हर जगह उठते बैठते हैं, वहां पर हम किसको आदर देना है? परमेश्वर को। मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, दिखाना नहीं पड़ेगा प्रभु मैंने ये किया, ये किया, ये किया, क्योंकि प्रभु सब जानता है आप किसको आदर देते। और जब आप आदर देना सीखोगे, आप आदर पाना शुरू करोगे। बोलो, जब मैं परमेश्वर को आदर दूंगा, मैं आदर पाना शुरू करूंगा। जब मैं परमेश्वर को ऊंचा उठाऊंगा, परमेश्वर मुझको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। यह है बाइबल का फॉर्मूला, बाइबल का नियम। आइए आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। मेरे पीछे बोलेंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे। बोले, प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु, आपके वचन सत्य हैं। जब आप इस पृथ्वी में थे, आपने सारी महिमा और सारा आदर पिता को दे दिया, पिता की आज्ञा को माना, दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। इसलिए पिता ने प्रभु यीशु को वो नाम दिया, सब नामों में ऊंचा है और सबसे अधिक आदर के योग्य मनुष्यों में यीशु मसीह को बना दिया। धन्यवाद प्रभु। जैसे यीशु ने आज्ञा मानना सीखा, आपको आदर दिया, मेरे जीवन पर भी ऐसा अनुग्रह करिए कि मैं हर समय दुख भी उठाना पड़े तो अभी आपको आदर दूं और आपकी महिमा करूं। मेरी प्रार्थना को सुन ले, मुझे आशीष दे, मुझ पर अनुग्रह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।